हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। जैसा कि हम लोगों ने अपने वीडियोस में स्टार्ट किया था मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें हम लोगों ने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू आरबीआई जो है कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी चीज़ों को कंट्रोल करती है। अब उसमें हमने ये पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। इसमें ये देखा था कि क्वांटिटेटिव में बहुत सारे तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशंस को कंट्री में कंट्रोल करती है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था बैंक रेट। इसके बारे में डिटेल में हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में। अगर आपने बैंक रेट के बारे में पढ़ा है और उस वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये भी चीजें आसानी से समझ में आए, क्योंकि दोनों ही आपस में एक लिंक क्रिएट करते हैं और वो आपको लिंक समझ में आ जाएगा। एक पढ़ेंगे तो तीनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और समझते हैं कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेपो रेट की। तो रेपो रेट की मैं बात आपको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको सारी पॉइंट एक झटके में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है कि एक होता है कॉमर्शियल बैंक। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। एक होता है आपका कॉमर्शियल बैंक और एक वहीं पे होता है आपका आरबीआई। ठीक है, तो वहीं पे आपका क्या होता है, आरबीआई। अभी ध्यान से देखिए, जब भी कॉमर्शियल बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं अपने फादर के पास। उनके फादर कौन है, आरबीआई। तो जब वो आरबीआई के पास जाते हैं तो आरबीआई उनको ऐसे मुंह उठा के पैसे नहीं दे देता, उसके लिए देखो एक्टिविटीज होती हैं। कैसे, सबसे पहले जो कॉमर्शियल बैंक होता है इनके पास जाता है और बोलता है हमें आपसे कुछ पैसे चाहिए। तो बोलता है हम आपको पैसे क्यों दें, हम फ्री में थोड़ी देंगे। तो बोलता है ठीक है, हम आपको कुछ सिक्योरिटीज दे रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं इनको, या ऐसे समझो कुछ सिक्योरिटीज इनको दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटीज इनको दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आरबीआई भी क्या करता है, इनको यानी किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसे दे देता है। अब ध्यान से बात को समझना, आरबीआई यहाँ पे क्या करता है, कुछ पैसे कॉमर्शियल बैंक्स को दे देता है जितने उनको रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो पैसे दिया है ये इनको ऐसे ही नहीं दिया हुआ है कि ठीक है सिक्योरिटीज तुमने गिरवी रखा है और हमने आपको पैसे दिए, नहीं। देखो, हम जब किसी के पास कोई सामान गिरवी रखते हैं और जब हम उससे पैसे लेते हैं तो ऐसे ही नहीं हो जाता है, हमें उस पर ब्याज भी देना पड़ता है, राइट। हमें उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो सेम उसी तरह से तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज देने के बाद इनको ये पैसे मिले हैं, इस पैसे पर भी इनको क्या पे करना पड़ेगा, इस पैसे पर भी इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और ये जो इंटरेस्ट होता है, इसी इंटरेस्ट को बोला जाता है रेपो रेट। इसी इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है, रेपो रेट। और इसे दूसरी भाषा में भी कहते हैं रीपर्चेस रेट। याद रखना है, रेपो रेट को ही रीपर्चेस रेट के तौर पे भी जाना जाता है। रीपर्चेस रेट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो रीपर्चेस रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम अपनी सिक्योरिटीज वापस परचेस कर लेंगे कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे, राइट। कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे अगर परचेस करेंगे मतलब ये हुआ वो फिक्स्ड अमाउंट होगी, वो कौन पे करेगा, कॉमर्शियल बैंक पे करेगा, किसको, आरबीआई को। तो जब इनको पैसे देने पड़ेंगे इसलिए बोल रहे हैं इसको रीपर्चेस रेट, यानी अपनी ही चीज को यानी अपनी ही सिक्योरिटीज को वापस परचेस करने के लिए इनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ में आया। तो इस तरह से होता है हमारा रेपो रेट एंड रीपर्चेस रेट। याद रखना, रेपो रेट का ही दूसरा नाम क्या है, रीपर्चेस रेट है। क्लियर है, रीपर्चेस क्यों बोलते हैं वो भी मैंने समझा दिया। अब इसको देखो कि इसका यूज कैसे करती है बैंक्स, यानी आरबीआई इसका यूज कैसे करके कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन को कंट्रोल करती हैं। तो एक एज्यूम करके चलते हैं कि कंट्री में इन्फ्लेशन का माहौल है। कौन सा माहौल है, कंट्री में इन्फ्लेशन का माहौल है। अब इसमें आरबीआई क्या करेगा, तो इसमें आरबीआई ये करेगा कि कंट्री में जो है वो रेपो रेट जो है वो क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। अब ध्यान से समझना, रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देना। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करेंगी, लेस बोरो करेंगी। यानी जो बोरोविंग ये लोग करते हैं आरबीआई से वो बहुत ही कम करेंगे। जब ये लोग आरबीआई से बोरोविंग नहीं करेंगे, या यूं कहो कि आरबीआई से कम बोरोविंग करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये पब्लिक को भी पैसे कम देंगे। मतलब क्या हुआ कि ये पब्लिक को भी लेस अमाउंट लेंड करेंगे, लेस लेंडिंग। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, पब्लिक को भी लेस लेंडिंग होगी, लेकिन ये जो लेस लेंडिंग होगी पब्लिक को, ठीक है ध्यान से समझना, ये जो लेस लेंडिंग पब्लिक को करने वाले हैं वो भी कैसे करेंगे, हायर रेट पे। कैसे कैसे करेंगे, हायर रेट पे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो
जो हमारी कॉमर्शियल बैंक से उन लोगों को आरबीआई से जो पैसे मिले थे वो मान लो 6% पे मिला था, ठीक है, एक एज्यूम करके चलते हैं, मान लो 6% पे मिला था। जब इनको 6% पे खुद को मिला है तो ये पब्लिक से कितना लेंगे, कम से कम 7 से 8% लेने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, इससे कम तो लेंगे नहीं, राइट। हो सकता है और ज्यादा ले ले, 8 से 10% ले ले, राइट। तो मैं मान के चलता हूँ 7 से 8% लेंगे, तो ये भी रेट तो काफी ज्यादा है। इट मे भी पॉसिबल और ज्यादा चार्जेस कर दे, तो और ज्यादा चार्जेस में चलो मैं मान के चलता हूँ भाई इतना कम भी नहीं करते, हम सीधा 10% कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको बोरो करना है तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। अभी ध्यान से समझो, सडनली रेट इंक्रीज हो गया तो पब्लिक क्या करेगी, कम ही पैसे लेगी ना, इतना इंटरेस्ट कौन पे करेगा। तो अब जब यहाँ पे पब्लिक लेस बोरोइंग करने वाली है तो लेस बोरोइंग करने से क्या होगा, चीजों को ये कम परचेस करेंगे। जहां वो मिठाई खा रहे थे बोलेंगे चलो चीनी खा के रह जाते हैं, ये सिचुएशन होगा। तो जब वो मिठाई परचेस ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाद में धीरे धीरे उसकी प्राइस कम होती जाएगी और सिचुएशन ये होगा कि कंट्री में इन्फ्लेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से कुछ रेपो रेट का यूज होता है। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। किसकी बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो उसके लिए सेम ही एग्जांपल हम लेके चलते हैं। देखो एक है हमारा कॉमर्शियल बैंक, क्या है हमारा कॉमर्शियल बैंक, और एक है हमारा आरबीआई। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन ये होता है, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है, क्या नाम है इसका, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, क्या नाम है इसका, रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें देखो सिचुएशन कैसा है, इसमें सिचुएशन ऐसा है कि जो ये आरबीआई है, ध्यान से समझना बात को, अब इसमें सिचुएशन ऐसा रिवर्स रेपो रेट में कि ये जो आरबीआई है ये कुछ सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक्स को देते हैं। क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटीज किसको देते हैं, कॉमर्शियल बैंक को देते हैं, और कॉमर्शियल बैंक वाले जो होते हैं कुछ पैसे किसको देते हैं, आरबीआई को देते हैं। इस वाले में सिचुएशन में क्या हुआ था, जो ऊपर वाला सिचुएशन था, ऊपर वाले सिचुएशन में ये हुआ था, यानी रेपो रेट में क्या हुआ था कि रेपो रेट में ये जो नीड थी, नीड किसकी थी, नीड थी कॉमर्शियल बैंक्स की। किसकी नीड थी, कॉमर्शियल बैंक की। बात समझ में आया। तो इनिशिएट किसने किया होगा, कॉमर्शियल बैंक ने किया होगा। लेकिन यहाँ पे इनिशिएट कौन कर रहा है, इनिशिएट यहाँ पे कर रहा है आरबीआई। कैसे कर रहा है कि अपनी सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक को दे दे रहा है। या कुछ ऐसे समझो, जब कॉमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे हो जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने पैसे आरबीआई के पास क्या कर देते हैं, पार्क कर देते हैं, मतलब उनके पास पैसे अपने रखवा देते हैं। जब ये अपने पैसे उनके पास रखवा रहे हैं तो फ्री में तो देंगे नहीं, उनसे भी क्या कर लेंगे, सिक्योरिटीज ले लेंगे। बात समझ में आए। यहाँ तक कि ये जो पैसे इनको दिया है इसके बदले में ये लोग भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, तो ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कॉमर्शियल बैंक वाले। ध्यान से समझना, ये इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, कॉमर्शियल बैंक वाले। और इस इंटरेस्ट को ही कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। इसी ही इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट। याद रखना कि जो रेपो रेट होता है उसमें सिक्योरिटीज का होना जरूरी होता है। इसके पहले वाले में रेपो रेट में भी देखो सिक्योरिटीज था, यहाँ पर भी सिक्योरिटीज था, बस अंतर इतना है यहाँ पे आरबीआई ने इनिशिएट किया है और वहां पे कॉमर्शियल बैंक ने इनिशिएट किया था। तो ये कुछ इस तरह से होता है हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है इतना। तो ये हमारा दो टॉपिक है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको एकदम ही अच्छे समझ में आ गया। देखो मैंने एग्जांपल देने की कोशिश पूरी अच्छे से की है, अगर फिर भी कोई समस्या रह जाए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।